हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आप सभी लोगों का इस ग्रुप में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस देखेंगे, ऑप्शन चेन का एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक के अभी Q4 का रिजल्ट आया है, उसके ऊपर भी देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है। साथ में मेजर बैंकिंग जो है उनका किस साइड में ट्रेंड चल रहा है, लाइक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक एंड ICICI। मैं ये 5 बैंकिंग ट्रैक करता हूँ, आप भी किया करिए। तो वो भी देख लेंगे एंड साथ में लास्ट में हम बैंकर्स की एक्सपायरी एनालाइज करेंगे कि मंडे के दिन बैंकर्स में किस साइड में डायरेक्शन हो सकता है। सो जैसा आप थंबनेल पे देखा होगा कि बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं और बहुत नीचे जाने का प्लान है। मार्केट तो बुरी तरह से क्रैश हो सकता है यहाँ से जिस लेवल पर है। तो इस साइड में किस जगह पर पोजीशन बनाई जाए वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे एंड वेरी केयरफुली ट्रेड करें और अपने पैसे को बचा के रखें। तो ये 5 टॉपिक हैं, वीडियो काफी बड़ा हो सकता है बट ट्राई करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करें। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे लेके चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट अपने टॉप के आसपास है। ये एक स्विंग था जहां से रिजेक्शन हुआ। दूसरा, ये लाइफ टाइम हाई बनाया था, इसको क्रॉस करके गया। ये रिटेस्ट इतना बड़ा रिटेस्ट नहीं है, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन हो गया न्यू हाई बना के एंड अगेन अभी जा रहा है। बट ग्लोबल सिनेरियो तो अभी तक ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। बट कहीं ना कहीं जहां पर मेरा एक्सपेक्टेशंस ऐसा है या मेरा मानना ऐसा है कि जब तक ये हाई के लेवल को क्रॉस नहीं करता, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कॉल साइड में कि कॉल बाई करके बैठूं। इवन कि ये जब तक लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं करता है, जब तक ऐसे शांति से बैठेंगे, छोटे मोटे स्कैल्पिंग करेंगे। बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो नीचे का दिख रहा है टेक्निकली, और उस पर ही चर्चा करेंगे। सो अभी मेरा व्यू जो है बारिश जो हो गया हूँ मैं, बैरिश हो गया हूँ, तो उस बैरिश के हिसाब से ही मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सो आप ये देख रहे होंगे, ये 200 का मूविंग एवरेज है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे एक दो बार सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे खुला। ये 2 दिन पहले की बात है। फिर ऊपर चला गया एंड अभी ये वापस से टकरा रहा है। तो एक पॉइंट मुझे ये मिलता है कि अगर ये मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो हमारा ये सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा है, ये सपोर्ट ये ब्रेक कर देगा एंड देन फिर लंबा नीचे जाएगा। क्योंकि नीचे आप इस पे देखेंगे तो सपोर्ट जो है, एक इस जोन पर सपोर्ट है, इस जोन के आसपास सपोर्ट है, और फिर अगला सपोर्ट जो उसको मिलेगा वो फिर ये नीचे मिलेगा। तो ये इस लेवल पर आ सकता है, यानी 46,700। और अभी जो चल रहा है यहाँ पर 48,200, तो काफी बड़ा डिस्टेंस है। अगर ब्रेक करेगा तो बहुत लंबा ब्रेक हो जाएगा। सो केयरफुली ट्रेड करना, ये चीज एनालाइज समझ के चलो। और ऊपर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये ऊपर नहीं निकालता है, क्योंकि ऊपर में जो रुकावट है वो एक ये रुकावट बन गई और दूसरी रुकावट ये बन गई। ये 15 मिनट में, ये तो एक दिन की है। फिर उसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रुकावट है, फिर ये रुकावट है, ये हाई है, फिर इसके ऊपर 49,600 के अप्रोक्सीमेट गया है। सो नहीं, यही हाई रुकावट है। तो ये इतनी रुकावटें हैं चार, ये पार कर ले तो फिर कॉल साइड पे बैठेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो ये इसमें हम पहले एक जोन बना लेते हैं, सिंपल सिंपल रखेंगे, 5 मिनट्स में आ जाते हैं और इजी हो जाएगा। देखिए 5 मिनट्स में तो मूविंग एवरेज इसने ब्रेक भी कर दिया, ये रिटेस्ट किया, ये फिर ब्रेक किया, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट एडजस्टमेंट होने के बाद ये कहीं ना कहीं नीचे दिया है इसने। तो एडजस्टमेंट नीचे दिया है तो यानी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो माइट भी कल हो सकता है कि बाकी और बैंकिंग का भी देखेंगे। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट के ऊपर के उसको डुबा कर नीचे तो ना ले जाए आईसीआईसी बैंक। तो ठीक है, ऊपर की साइड का ये जो जोन बना है, ये जोन देख लीजिए आप। जोन बना है, जोन के लेबल्स मार्क कर लीजिए। जोन के लेबल्स ये ब्रेक ब्लैक कलर में दे दिए मैंने, ये लेबल्स है। यानी ऊपर अगर जाता है तो 350 के ऊपर निकलता है, यानी 201 पे बंद हुआ है, 150 पॉइंट और ऊपर जाता है गैप अप को लेकर, क्योंकि एडजस्टमेंट में बहुत नीचे दिया है। नियर अबाउट आप देखेंगे तो 84 पे बंद हुआ था, 84 से उसने 80 पॉइंट से ज्यादा का एडजस्टमेंट दे दिया। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सो पहले टारगेट इसका ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो पहला टारगेट ऊपर का ही नोट डाउन कर लीजिए, 500 तक, 48,500। इसका कलर कर देते हैं ग्रीन
और उसके बाद निकलेगा तो दूसरा जो टारगेट बनेगा वो आपका 670, जो ये हाई बनाया है बस वहीं तक का ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, अगर ऊपर जाता है तब। और नीचे की अगर बात करें, नीचे जैसे ही इसको ब्रेक करेगा एंड पहला टारगेट इसका बन के आएगा 47,900, तो यहां से 200 पॉइंट हो जाते हैं ये। एंड इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्विंग आपको मिलेगा इस जगह पर, तो फिर ये बन जाएगा 47,683, 80 का समझ लीजिए। एंड अभी एक बार फिबोनाची के अकॉर्डिंगली भी टारगेट इसका देख लेते हैं। ये दिन का हाई मार्क कर लीजिए और ये दिन का लो मार्क कर लीजिए। तो नियर अबाउट जो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली जो टारगेट आ रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एज 722, और लास्ट टारगेट इसमें रहेगा फिबोनाची के अकॉर्डिंगली, ये टारगेट भी आ सकता है 618। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के टारगेट। अभी बैंक निफ्टी में मैंने आपको पूरी सारी चीजें दिखा दी एंड जो रीजन है इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, और साथ में आईसीआईसीआई बैंक बड़ा रीजन है, और बाकी के जो बैंकिंग है जिनका वेटेज बैंक निफ्टी में ज्यादा है वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ही है। सो डेटा की अगर बात करें तो डेटा 48,200 पर देखेंगे तो इन द मनी में रेगुलरली पहले यहाँ पर सेल करके जा रहे थे। अभी देखा जाए तो 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास लोगों ने सेल किया 300 और 400 वाले स्ट्राइक प्राइस पर। एंड अगर आप इधर देखेंगे पुट साइड, कॉल साइड में, तो आपको 1 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे भी 2 लाख है, बट कहीं ना कहीं डेटा जो मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है वो 58,000 का है। 28 लाख टोटल डेटा है, सबसे बड़ा डेटा है। जब जब डेटा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेटा जो 28 लाख है, फिर उसके बाद 13 लाख है। तो एट द मनी पे जो है वो तो 16 लाख ऑलरेडी है। तो ये 48 निकलेगा, 48 तोड़ेगा तो फिर वहां से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाले लोग जो हैं ये फिर रिस्क में आएंगे और अपने पोजीशंस को एज ए बायर से सेलर बन जाएंगे। तो एक ये मूवमेंट हो गया। अगर इनकेस ऊपर जाता है तो ऊपर का डेटा भी देखेंगे तो आप 48,500 ऊपर की साइड में भी डेटा है, तो यहाँ से ऊपर से मल्टीपल रुकावटें हैं, और यहाँ पर इतना डेटा नीचे है नहीं, तो ये बायर्स जो सेलर्स हैं उतनी जल्दी बायर बनेंगे नहीं। सो ये रहा। और पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो 0.83, कहीं ना कहीं कॉल सेलर का डेटा ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है कंपेरेटिवली पुट सेलर के। तो ये एक प्रोडिक्शन है कि मार्केट नीचे आ सकता है, और नीचे आने के लिए ज्यादा अच्छे से ट्रेड मिलेंगे। और ऊपर में जैसे बताया कि मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, तो वो एक रीजन से। अब देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी के बाद शुरू करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें चार्ट आपका खोला हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसमें बहुत प्यारे पैटर्न बने हैं, वो पैटर्न के ऊपर भी देखेंगे। तो निफ्टी का देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज जो पहले ऊपर चल रहा था अभी वो नीचे आया है, और नीचे से अभी रिजेक्शन मिलने लगा है इस मूविंग एवरेज पर। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, और ये भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन ही मिला है। 59 से उसने 19 यानी 40 पॉइंट नीचे कर दिया इसको एडजस्टमेंट करने के लिए। सो हमारा जो एडजस्टमेंट हो गया वो वापस से नीचे हो गया, और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये लेवल्स के नीचे आ गया। अभी इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो फिर मार्केट वापस से कंटिन्यू बेरिश हो जाएगा और सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये एक जोन बनाया है मैंने निफ्टी के लिए। इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं जब तक ऊपर नहीं जाता, ऊपर के लिए मत देखिए। और ऊपर देखिए यहाँ पर सेम बैंक निफ्टी के जैसे यहाँ पर मल्टीपल रुकावटें हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और इसके ऊपर भी देखेंगे तो आप रेजिस्टेंस का काम होगा। तो ये लेवल निकालेगा तब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ पर रुकेगा और फिर इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर जाएगा। तो जनरली मार्केट इसी तरह से चलता है। एंड अभी इसके लेवल्स बता देते हैं, निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे मंडे के दिन। देखो 465 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें बुलिश ऑप्शन देखेंगे। पहला टारगेट बनेगा इसमें 520 का, 520 का पहला टारगेट। दूसरा बनेगा 570,
570 का टारगेट इसमें लेकर चलिए। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं, और अगर इससे ऊपर निकलता है ये जो स्विंग बनाया है, तब फिर बुलिश के लिए पॉसिबल ट्राई करेंगे। 625 के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एंड अगर नीचे की बात करें डाउन साइड में जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है, डाउन साइड में जैसे ही ये ब्रेक करेगा 386 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 400 के नीचे निकलेगा, तो फिर वो डाउन मूव स्टार्ट हो जाएगा। पहला टारगेट जो बनेगा वो 310 के आसपास बनेगा, एंड दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 260, 2260 का। एंड अभी इसमें भी फिबोनाची का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिबोनाची क्या बोल रहा है कि फिबोनाची के हिसाब से कितना आएगा, तो 261 तो बराबर मिला हमें 260 का, और तीसरा टारगेट इसमें बनेगा 22,190। तो ये इस तरह से ऊपर के टारगेट हैं ग्रीन में, नीचे के टारगेट है रेड में। और अभी बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, फिर देखेंगे आईसीआईसी बैंक में क्या बवाल हुआ है। तो पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो पीसीआर वैल्यू 0.76 है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये पीसीआर वैल्यू पहले 1 था, 1 से अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो वीकनेस जो है वो बढ़ रही है। तो ये मत सोचना कि ये नीचे है ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ता भी है 76 से 86 में पहुंच जाता है ड्यूरिंग द डे, अगर सुबह में, तो वापस से उसको नीचे आना है, ऐसा मेरा मानना है। एंड अभी आपका 400 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा 39 लाख सेलर हैं, और उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 500 वाले पे 40 लाख सेलर हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं डेटा जो है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ है। तो 500 के स्ट्राइक पे देखेंगे तो 40 लाख सेलर हैं और 39, यानी 1 लाख ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं डेटा शिफ्ट हुआ है। तो हो सकता है बैंकिंग जो है वो वीक है, निफ्टी शायद पॉजिटिव खुल जाए, अगर श्रिंक होते हैं तो बहुत अच्छा मूव देंगे। एंड इसके ऊपर भी देखेंगे तो 60 लाख के आसपास डेटा है 500 वाले कॉल पर, और ऊपर की साइड में देखेंगे तो 600 वाले कॉल पर आपको 64 लाख डाटा है। जैसे मैंने बताया कि डेटा शिफ्ट होता है उसी डायरेक्शन में जाता है, तो ये तो 600 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर रुकावट है, तो जाने दे देंगे इसको, नहीं ट्रेड करेंगे एक दिन जब तक कि ये पार होके ऊपर नहीं बन। एंड इसके नीचे देखेंगे तो 31 लाख। अच्छा अभी देख लेते हैं कितना इन द मनी में लोगों ने घुसकर सेल किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है ऑलरेडी 500 वाले स्ट्राइक प्राइस पर, और 600 वाले पे हुई है। 550 पे खाली 21,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, और 450 पे 74,000। और अगर वही नीचे की मैं बात करूं तो 5,30,000 ये कॉल सेलर हो गए हैं 350 के स्ट्राइक प्राइस पे, और 400 वाले स्ट्राइक प्राइस पे 4 लाख। तो डेटा नीचे में थोड़ा सा कम है, अगर ये मॉर्निंग में थोड़ा सा भी फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक हुआ तो फिर ये ग्रिप पकड़ सकता है और नीचे की साइड में आ सकता है। अभी बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। देखिए आईसीआईसी बैंक में डेली चार्ट है, इसमें 2 पॉइंट मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लर्निंग पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। नीचे मैंने आरएसआई लगा हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट कभी कभी मैं लगा के रखता हूँ। आरएसआई देखेंगे कि जब मार्केट ने ये टॉप बनाया था, ये वाला टॉप बनाया था मार्केट ने, आईसीआईसी बैंक ने, उस टाइम पे जो आरएसआई का वैल्यू था, या उसके नेक्स्ट डे भी ग्रीन रेड कैंडल है, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम आरएसआई जो देखेंगे वो 65.96 है। ये चीज एक नोट कर लिया आपने, समझ गए। क्लोजिंग बेसिस पे मैं देख रहा हूँ ये, और इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये आपको हाई दिख रहा है, ग्रीन कैंडल से हाई ब्रेक किया, अगले दिन गैप अप खोला, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है थोड़ा सा गैप अप से नीचे दे दी, और आरएसआई जो है वो 65.96 ये इसके दिन का आरएसआई है। पिछले दिन का थोड़ा सा कम है, इस दिन बढ़ गया। अभी उसके बाद इसने डिप नीचे मारा, डिप नीचे मारने के बाद ये लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद वापस से अगेन ऊपर आया, एंड वापस इसने एक न्यू हाई क्लोजिंग दिया। ऊपर तो बहुत ऊपर तक गया था, सबसे मतलब इनका सबसे स्विंग देखेंगे तो हाई है। यहाँ पर क्लोजिंग न्यू क्लोजिंग दिया, हाई क्लोजिंग दिया, एंड यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू देखेंगे तो आप 62.26 है, यानी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है इसको आरएसआई डाइवर्जन भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है इसकी ऑलरेडी वीक हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नेगेटिव दिखा मुझे, कि ये जो कैंडल है ग्रीन वाला बहुत बड़ा कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है छोटा सा, ये कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये बेरिश हरामी कंफर्म कब होगा, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा। अब ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। डेली चार्ट के हिसाब से इसका जो पॉइंट निकल के आता है वो 1090 का आता है,
1090। अगर अगर आईसीआईसी बैंक, क्योंकि इसका एक रिजल्ट आया है, रिजल्ट में मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है। सो Q4 का ये रिजल्ट है, आप न्यूज देख रहे हैं। Q4 एस्टिमेट ऑन स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ बट मार्जिन श्रिंक। तो ये खाली आप इतने स्टेटमेंट से ही समझ जाइए कि ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन श्रिंक्स हो गई। और जो बैंकिंग में इन्वेस्ट करके रखे, जो भी इनके प्रमोटर्स होते हैं या एफआईआई डीओए वाले होते हैं, वो लोन का ग्रोथ अच्छा हुआ है। ये न्यूज जो है ना, ये खाली रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करती है कि भाई इनका लोन ग्रोथ हुआ है। ये वाली इतनी न्यूज जो है ना, वो रिटेल ट्रेडर खाली इतनी ही पढ़ पाता है, मार्जिन समझ ही नहीं पाता बेसिकली, और उसमें ही खेला हो जाता है। अगर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए मेरे एक्सपेक्टेशन से, कि अगर आईसीआईसी बैंक निगेटिव खुलता है इस कैंडल के नीचे या फिर इस दोनों कैंडल के नीचे, मतलब कल का कैंडल और परसों का कैंडल, तो फिर ये समझ जाइए बैंक निफ्टी की शामत आने वाली है फिर। तो ये दो चीजें मैंने कवर कर दी हमारे पॉइंट टॉपिक में से। अभी उसके बाद देख लेते हैं आईसीआईसी के साथ में एक्सिस बैंक का क्या रोल चल रहा है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी टॉप पर है, ये डबल टॉप कंसीडर करें, डब्ल्यू बनाए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एक्सिस बैंक अच्छा चल रहा है, उसका ग्रोथ भी अच्छा हुआ था, रिजल्ट भी अच्छे आए थे। एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का 27% वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक चलेगा, वैसा ही बैंक निफ्टी चलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ऊपर तो गया, फिर ऊपर से रिजेक्शन मिला, नीचे गया, फिर गैप अप खुला। तो ये एक रेंज बाउंड है, इसी रेंज में है। एक छोटा सा ट्रेड लाइन इसमें बनेगा, जो ये इस तरह से रहेगा। और कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट इसमें ये दिखेगा कि ये इसका आप देख रहे होंगे ना लो लेवल, ये 2 दिन पहले का लो लेवल, ये जूम करने पर आपको अच्छे से दिखेगा। अगर ये लो लेवल ब्रेक हो जाता है, ये 2 लेवल्स जो है ब्रेक हो जाता है, इसका वैल्यू देखूंगा तो मैं 1500 के आसपास आ रहा है। पूरा पूरा राउंड लेवल है। तो राउंड लेवल भी अगर निकालता है तो फिर इसके पास अगला सपोर्ट जो मिलेगा वो फिर नीचे मिलेगा, एटलीस्ट इस जोन में मिलेगा। तो फिर ये इस जोन का अगर वैल्यू देखूं तो मिनिमम मिनिमम 15 पॉइंट ये वहां से और टूटेगा, 15 से 20 पॉइंट। फिर ये एक ही दिन में इतना बड़ा कैंडल बना देगा। कोई बड़ा कैंडल नहीं है, ये सिर्फ डेली डेली के कैंडल है। अगर आप इतना बड़ा कैंडल को भी देखेंगे तो ये एक दिन में इतना बड़ा कैंडल बना है, तो वापस से अगर बनेगा तो इसके नीचे पहुंचेगा। तो ये है, और ये लो तोड़ा तो फिर कंटिन्यू पैनिक सेलिंग इसमें आ जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक को कल मार्केट में खाली ये देखना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव ओपन हो रहा है या निगेटिव ओपन हो रहा है। अगर पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं तो ठीक है, नेगेटिव ओपन हो रहे हैं तो कंफर्म समझ लेना है इसको कि ये नीचे के साइड में जा सकता है। अच्छा, एक तीसरा बैंक है हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने जो है ब्रेकआउट दिया है, ये हाई को क्रॉस किया है एक अच्छे कैंडल ने, अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये इसको रीटेस्ट करने आएगा, इतना मेरा समझना है। अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो ये छोटे से पॉइंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी रहेगा। तो ये छोटे पॉइंट भी इसके लिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और 800 के राउंड लेवल पे है, 801 से। अब ये यहां से 801 से निकला, अभी करंटली क्लोजिंग जो दिया है वो 801 के आसपास ही दिया। इसके नीचे निकला तो फिर यहाँ से हो सकता है 10 पॉइंट नीचे आएगा। देखिए 90 का ही बन रहा है, तो 10 पॉइंट बैंक निफ्टी को ट्रैक करने के लिए इसमें बहुत हो गए। एंड तीसरा आईसीआईसी बैंक का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोटेक बैंक है जिसका वेटेज ज्यादा है, ये टोटल वेटेज में देखता हूँ तो 65% से भी ज्यादा हो जाता है, 75% के आसपास हो जाता है। सो कोटक बैंक का तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि उसका ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, तो ये गैप डाउन हुआ था और उसके बाद ये नेगेटिव है। तो अब ये पॉजिटिव होगा या जैसे ये लो तोड़ेगा तो फिर नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, लोग निकलना चाह रहे हैं। तो ये सारे प्लान हो गए। एंड आपको वेटेज बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक का 27% समथिंग है, आईसीआईसी बैंक का 17% है। तो दोनों का मिला के अगर कंसीडर करते हैं तो ये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 45% के आसपास। फिर 11-12%, 11% के अप्रोक्सीमेट एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटेक 10 से 11% के बीच में। तो 30% ये हो जाता है। तो 40, 3, 70 और 75% के इसका वेटेज होता है। जिस साइड में ये घूमते हैं उसी साइड में बैंक निफ्टी घूमता है। सो काफी अच्छा रहा डिस्कशन। और अभी बैंकेक्स रह गया,
बैंकेक्स के लिए अब सोच रहे हैं कि बैंकेक्स के लिए सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे। बैंकेक्स एक्सपायरी कवर करने का वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है। सो इधर करते हैं वीडियो को क्लोज। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।